हेलो। हाँ जानू, क्या हाल चाल है? हाँ हम भी ठीक हैं, ठीक हैं। हाँ हाँ। और बताओ, तुम्हारा चाय नाश्ता हो गया सब कुछ? हाँ। और कल आ रही हो मिलने? नहीं बाबू, मैं आ नहीं पाऊंगी क्योंकि भैया भाभी कह रहे थे कोई आने वाला है घर पे, तो इसी की वजह से घर पे रहना, इसी की वजह से नहीं, कहीं नहीं जा पाएंगे। अरे तो क्या हुआ, भैया भाभी तुम्हारे सब कुछ है, हम कुछ नहीं लगते हैं? हम कुछ नहीं है तुम्हारे? अरे यार कैसी बात कर रहे हो, तुम तो हो ही, लेकिन बड़े भैया और भाभी को जानते ही हो। उन्होंने अपने बच्चों को नहीं पैदा किया है हमको पालने के चक्कर में कि कहीं मोह ममता न बढ़ जाए, तो इसी की वजह से हम नहीं चाहते कि उनको तकलीफ हो, कहें कि कल घर पे रहना, इसी वजह से हम कहीं आ नहीं पाएंगे। अच्छा चलो रखो, हम बात नहीं करेंगे तुमसे, रखो। हम इसका मतलब तुम्हारे लाइफ में हमारा कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, हम कुछ लगते ही नहीं तुम्हारे। चलो ठीक है, रखो फोन। हेलो 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 हेलो। लगता है कि फोन काट दिए। इनके अंदर बिल्कुल ही समझदारी ही नहीं है। बताओ, हम अपने भैया भाभी से ऊपर थोड़ी ना हो सकते हैं और सबको छोड़ सकते हैं, हम अपने भैया भाभी को नहीं। हमारे भैया भाभी हमारी वजह से क्या 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 सामना किए हैं, वो क्या क्या भाभी ताना सुनी है, सबसे कह दी हमको बच्चा ही नहीं होगा, लेकिन सच्चाई हम तो जानते हैं ना कि हमारी वजह से उन्होंने बच्चा ही नहीं पैदा किया। कहा है बेटी, कहीं यहाँ आके बैठी है वो अकेले? हाँ, कौनो बात हुई है? नहीं भैया, कोनो बात नहीं है, बस ऐसे मन घबरात रहा तो हम सोचन ला पिछवाड़े घूमी आई घर के, यही नाते सोचन 10 मिनट जाई घूमी आई। चलो ठीक है बिट्टी, तुम्हें एक बात बताओ, करा कही थे ना कि आज अपन तैयारी कैले जाओ, थ्रेडिंग बनवाई आओ, पार्लर चली जाओ और साड़ी वाड़ी को सेट कैले अपन बिहान तुम्हें लड़के वाले देखे आवत हिन। सही में भाभी, हमें लड़के देखे आवत हिन। काहे बिट्टी, कोनो बात है? कहा है बेटी, कौनो बात है? कौनो बात मन में हो तो बताए तो हमें ही लागे। कैसे मैं भैया से कहूँ, भैया अपने पसंद से खोजे होंगे तो हम मना भी तो नहीं कर सकते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। बिट्टी बहुत ही अच्छा परिवार है, बहुत लोग अच्छा है, और लड़का वो हो कंप्यूटर आफ्टर हुए, हाँ कंप्यूटर चलावत है सरकारी। हाँ तो बहुत बढ़िया शादी तहार देख कर कही जाता है कि हमारी बिट्टी एकदम सुख रहे। आगे पीछे बिट्टी है नहीं कहूँ, तू ही वाह, तू ही हमरो लोग के धन दौलत जायदाद के तू ही मालिक हुआ, और तो दूसरे के औलाद पैदा नहीं की है, तू ही का अपन औलाद समझन, तो एक नाते कही थे बिट्टी कौनो बात हुई तो ओका बताओ, लड़का ना पसंद हुई तो ही बताओ, कहीं से जबरदस्ती नहीं शादी करब, एक तो बिटिया हमार बाटे तो लाड प्यार से पाले हैं, तो ऐसे ब्याह करब, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाभी माँ, हम आपका छोड़ के जावा नहीं चाहिए, हम सोचे थे कैसे हम अकेले रहब, हम अपने भैया भाभी बिना कैसे रहब अकेले, यही वजह से हमार शादी करे मन नहीं कहत। ये बिट्टी में रोए वाली बात नहीं है, हमसे सोचो क्यों नहीं करिए जैसे हम तुम्हें विदा करब, लेकिन यह है कि शादी हो जाए, हमरे सबका जिम्मेदारी पूरी हो जाए, यही की वजह से बिट्टी जरूरी हो शादी ब्याह हो जाए जब, तो अपने जो हस्बैंड रही उनके साथे आए कहीं रहू चाहे वहाँ रहू, बहुत ही अच्छा परिवार है, कोनो दिक्कत नहीं हुई, कोनो तकलीफ तुम्हें नहीं हुई बिट्टी, बहुत जान सुन के शादी करी थे। हाँ, हमहू सोचे थे कि तुहू जाबू निभाईबू, कबो शिकायत का मौका नहीं देबू। ये बिट्टी बिट्टी हो, रो ना तू, हाँ रो ना बिट्टी। और दूसरिया तो रही पहुंची रहा, हाँ दूसरिया पहुंचा रहा भाई अपने बिट्टी का हाल चाल लिए खातिन। चलो भैया भाभी जो आप लोग का सही लागे वह करें, आप लोग का पसंद हमार पसंद। हाँ ठीक है बिट्टी, हम जाए थे, हम लोग तैयारी करे थे और तुम अपन तैयारी कर लो। चलो चलो बिट्टी भैया चलो। मोटका हम समझ नहीं पाई थे काहे बिट्टी हमार रोवत ही। ये बिट्टी का भैया चाहे जो लड़की हुआ थी नैहरे से ससुराले जाए पड़ा था, बहुत कष्ट हुआ था, हमहू से पूछा, हमहू अपन मायका छोड़ के आए हैं, यही कुल के नाते रोवत ही, और कोनो बात नहीं है। बिट्टी हमार बहुत ही अच्छी, बहुत संस्कारी लड़की है। अच्छा चलो चलो बिट्टी भाभी, चलो तैयारी कर जा, चलो। बताओ, फोन मिला रही हूँ इतनी देर से, इतना गुस्सा कि फोन ही नहीं उठा रहा है। चलो जाओ, जो होगा देखा जाएगा, हम भी भैया भाभी के ऊपर नहीं जा सकते हैं। दर्द मोहब्बत, दर्द जुदाई, तुझ पे सितम तन्हाई, ओ जाने वाले लौट के आना, जान लबों पे आई है, जान लबों पे आई है, दर्द मोहब्बत, दर्द जुदाई, तुझ पे सितम तन्हाई, ओ जाने वाले लौट के आना, तुझ पे सितम तन्हाई है, तुझ पे सितम तन्हाई है। तुमसे इतना प्यार करती हूँ मैं कि तुमको छोड़ भी नहीं सकती हूँ और भैया भाभी से कह भी नहीं सकती हूँ। हमारा तो क्या करे ही, मन कर रहा है कि जाए जहर खाक मर जाए, हमारा जिंदगी ऐसे हुआ है, शादी होगा तो हम खुश भी नहीं रह पाएंगे। अरे बिट्टी, तुम्हें देखे लड़के वाले आवत ही, तू कहीं रोवत ही बैठ गई? ए पूनम बताओ, तू अगर रोई ना तो और क्या करी, इतना हम प्रदीप से प्यार करी थे, इतना ज्यादा कि उनके बिना रह ही नहीं सके, भैया भाभी कही बतियो नहीं टार सके, कहे सास तक उनके लोग औलाद नहीं पैदा की, हम ही पालिन पोसिन, तो कैसे मना कर दी और शादी करे तैयार हो नहीं हम।
कहा तू बिट्टी, बहुत मझधार में फंस गई तू। भैया भाभी से कुछ बतायो? भैया भाभी से काऊ कह दी कि तहार पसंद हमें पसंद नहीं है। कितना चोट लागी उन्हें, उनके इज्जत कितना हुई। जवान दे चुका है, लड़के वाले आवत हिन घरे देखे तो कैसे हम काऊ कह सकित है? भैया भाभी की इज्जत नहीं हम लुटा सकित ना। भैया हमरे इतना इज्जत है तो हम भैया का अपने आन मान शान में नहीं कमी आवे दे चाहते ना। रही बात हमारे प्यार के, तो अपने भैया भाभी के लिए हम प्यार कुर्बान कर सकी थे। उन्होंने फोन मिलाए उठाए ना कि हम बताई दे। अब बिहान से हमारे अगर आएंगे लड़के वाले पसंद होगी, शादी तय हो जाए तो फिर हम बतियो नहीं कहे से भैया भाभी कहा दिन की चटपट में शादी हो जाए, फिर हम बातों नहीं कर पाए। चलो बिट्टी जोन होई भगवान देखी है तू अपने आत्मा से ना गलत हो ना, तू क्यों धोखा नहीं देते हो ना। चलो जोन होई भगवान देखे। चलो तू रो ना, चलो तो तैयार वार हो जाए, तुम्हें लड़के वाले आवत हिन देखे बिहान। हाँ चलो पार्लर में तुम्हें लेके तैयार वार करवाए। चलो चलो पूनम चली थी का पार्लर में तैयार हो, हमारा मन नहीं है तैयार होवे के। चलो हम ऐसे चलो। कहा है बिट्टी भैया अभी लड़के वाले आए नहीं? का ये बिट्टी भाभी तू ज्यादा ही सोच लिया थी कुल। हाँ अरे अवते वही है, दूर बाटे घर, टाइम लागत हुई। हाँ हाँ का करी बिट्टी भैया, हमारे यक्का तो बिटिया तो हम परेशान नहीं रहा। इतना बढ़िया शादी तो हम नहीं सोचम ना कि हाथ से निकल जाए। चलो अच्छा सोचो कुल, अच्छा हुई। हाँ हमारी बिट्टी इतनी सुंदर है कि तुरंत पसंद आई गई है। अरे आवे भाई साहब, नमस्ते नमस्ते। अरे नमस्ते बैठे जा। अरे सुखे हमार तहार तो पुरानी दोस्ती है। हाँ तुम्हें दोस्ती हो बटुओ समझी थी तुम्हें कुल है। बैठो कौन ऐसा फॉर्मेलिटी रखा बाटे कि तुरंत खड़ा हो गो। बैठो तू। तहार तो इतना इज्जत गौवा वाले करत ही न, गौवा वाले ज्यादा हम इतना इज्जत करी थे सुखे तहार की मिसाल दे थे कि भाई रहे तो तोहरे खान रहे। हाँ साला आज तक तू औलाद ना पैदा की हो कि हमरे बहन का मोह प्यार ना कम हो जाए, तो तोहरे खान भाई या पृथ्वी बहुत कम होती। 100 में 1 2 होत हो यहाँ तोहरे खान भाई। बैठो तुम्हें हमरे लोग इज्जत दे थे। हाँ हमरे लोग से पहले तू बैठो। अरे भैया ये तो आपका बड़कपन हुए। हाँ ऐसा कौन नहीं, लेकिन आज तो हमारे सामने आप ही बड़ा है ना। बैठे कुर्सी लाओ, मोटका कुर्सी मंगाओ। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते बहन जी। नमस्ते। हेलो। तो और भैया हाल चाल स्वस्थ सब ठीक ठाक है? हाँ एकदम भैया आप लोग के आशीर्वाद से एकदम अच्छा चली थी। हाँ और लड़की बुलाए दियो अपने बहन का, तनी भर देख लिया फॉर्मेलिटी करे है। वैसे हम जानी थे तहार बहन हो तो हमें कुछ देखे सुने खाइए नहीं है। और बेटवा हमरे जोन हमें पसंद तो हमरे बेटवा पसंद, तो यही नाते बेटवा हमार भले आज के जमाना खो लेकिन आज भी संस्कार जिंदा है। जोन कहा वो है हमार बेटवा करी। हाँ वो तो भैया है, ऐसे हमार बहन है। बाहर से पढ़ कर या है भैया, लेकिन लागत ना ऐसे गाँव माहौल में ढल जाता है एकदम, और लगबई ना करत। हाँ कि शहर में पढ़त लिखत है और संस्कारी है, यकदाई जोन कही दी है तो हो जाता है। हमार बहन इतना अच्छी है। अब ऐसा ना है कि भाई साहब लड़की बलाओ देखी, अब रहा नहीं जाता अपने पतो है बिना दिया यहाँ। अरे ये पूनम बिट्टी ले आओ। देखें बहन जी भाई साहब ये हो हमारी बिटिया। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेटा खुश रहो। तब बिट्टी तू रहो, हम जाए थे। नहीं पूनम तू रहो। तब बेटा पढ़ाई वढ़ाई सब तुम्हारा हो गया? हाँ आंटी जी सब पढ़ाई वढ़ाई सब हो गया। अब यही घर पे भाभी भैया की सेवा हो रहा है। चलो वो सबसे बढ़िया है। हमारा लड़का पसंद है तुमको? जो भैया भाभी को पसंद अंकल जी हमको भी पसंद। तब का सुखे भैया चला मिठाई उठाई खा, मुँह मीठा करा। हेलो भाई साहब अपनो खा लो। अरे हमार तो मुँह वैसे मीठा हो गया, पतो पाए इतना बढ़िया हमारा भाग्य खुल गए। तब बाबू तुम कुछ बतियाबो लड़की से? नहीं भाभी, जब सबको सब कुछ ठीक है तो हमको भी सब कुछ ठीक है। चलो तब ठीक है, जल्दी बारात लेके आते हैं। हाँ ठीक भाई साहब, ये तो हमारा सौभाग्य। परछलो बन्नो धीरे धीरे, परछलो बन्नो धीरे धीरे, परछन को निकली जो सासू सुहागन, परछन को निकली जो सासू सुहागन, परछलो बन्नो धीरे धीरे, परछलो बन्नो धीरे धीरे, परछलो जठनी धीरे धीरे, परछलो जठनी धीरे धीरे, परछन को निकली जो जठनी सुहागन, परछन को निकली जो जठनी सुहागन, परछलो जठनी धीरे धीरे, परछलो बन्नो धीरे धीरे, परछलो बन्नो धीरे धीरे। अरे विनय का मम्मी ले जाओ दुल्हनी कहीं अंदर ले जाओ।
अरे बाबूजी के बहुत अंदर है दुल्हन के अंदर जाए कहीं। अरे बहनी एकलौती पतवा बन के लाडली काहे नहीं कहीं अंदर जाए कहीं। हाँ चल दुल्हन अंदर चल। 1 महीना हो गया मेरे शादी, लेकिन अभी तक हम प्रदीप को भूल नहीं पा रहे हैं। बिट्टी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ? बाप रे का पूछिए, कहूँ प्रदीप के बारे में जान तो ना गई। क्या पूछना चाहते हैं पूछिए। तुम हमको ये बात बताओ, मैं तुमको पसंद था ना, तुम अपने मनपसंद से शादी की हो ना, 1 महीना हो गया, लेकिन आज तक तुम ना मुझे पति स्वीकार कर पाई ना ये घर को अपना पाई हो। बिल्कुल तुम खुश ही नहीं रहती हो, खोई खोई रहती हो। क्या बात है, कोई कमी है घर पे? कुछ नहीं अच्छा लगता? तुम बताओ। मम्मी कुछ कहती हैं, पापा क्या कौन कुछ क्या कहता है कि तुम इस तरह उदास रहती हो कुछ, या भैया भाभी को याद करती हो? बताओ मैं मिलवाऊं। ऐसी कौन सी कमी हमसे रह जा रही है कि तुम मुझे पति के रूप में नहीं देख रही हो, ना ये घर को अपना पा रही हो? मम्मी भी यही शिकायत करती हैं कि तुम पता नहीं कहाँ खोई खोई रहती हो। क्यों जी, काम वाम में कोई शिकायत मिला है? कुछ कह रही थी क्या मम्मी? बेटी काम की बात नहीं है, तुम काम करती हो, ये कोई नहीं कहता नहीं करती हो, लेकिन काम करने से क्या फायदा जब तुम्हारा दिल दिमाग कहीं और रहता है। बात तुम किसी के पास बैठती नहीं हो कि 10 मिनट बात करो, खाना पीना कुछ खाती नहीं हो, छोड़ दी हो। तो क्या रीजन है हमको बताओ तुम। नहीं कुछ रीजन नहीं है, बस भैया भाभी की याद आती है ना। पहली बार उनको छोड़ के इतना दिन के लिए आई हूँ। हॉस्टल में रहते थे तब भी, और मतलब हर हफ्ते में चले आते थे, इसीलिए। अच्छा ये बात है, चलो ठीक है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ठीक है मैं जा रहा हूँ, बाजार में कुछ लाना हो तो बताओ। नहीं जी मेरे पास सब है, कुछ नहीं चाहिए। इतने अच्छे हैं ये, इतना अच्छा परिवार है, और फिर भी इन लोग के आंख में हम धूल झोंक रहे हैं। हम क्यों नहीं प्रदीप को भुला पा रहे हैं? अब हमारी शादी हो गई है, हमको यही परिवार में रहना है, नहीं तो भैया भाभी का नाम खराब हो जाएगा। हम क्यों नहीं दिमाग लगा पा रहे हैं? लेकिन फिर भी हम पति के रूप में अपना ही नहीं पा रहे हैं इनको, और ना परिवार को। मन ही नहीं लगता है प्रदीप से बिना बात किए। किसका फोन आया देखूं तो। हेलो कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ प्रदीप। इतना जल्दी आवाज भी भूल गई तुम? हाँ, प्रदीप। क्यों धोखेबाज, तुम्हारा नंबर मैं नहीं जान सकता हूँ क्या? तुम नंबर अपना बदल दी हो तो क्या तुम्हारा नंबर मैं नहीं पाऊंगा क्या? 1 नंबर की धोखेबाज हो तुम। हमसे बिना बताए शादी कर ली। क्या कमी थी हमारे प्यार में जो हमको छोड़ के तुम और किसी और से शादी कर ली? क्या कमी हम में थी? क्या हमारे प्यार में कमी थी? प्रदीप अब मेरी शादी हो चुकी है, तुम हमको भूल जाओ। बस इतने में ही भलाई है तुम्हारे लिए और हमारे लिए भी। अब हमारी शादी हो गई है, हमारा परिवार हो गया, हमारे पति हो गए हैं, तो इसीलिए हम तुमसे बात नहीं करना चाहते हैं। रखो फोन। ऐसा है कि बिट्टी कल तुमसे मिलना हमको। जान लो कि अगर नहीं आओगी जहाँ हम बताएंगे तो फिर तुम्हारे घर पे हम चले आएंगे। नहीं प्लीज प्रदीप तुम मत आना, भगवान के लिए तुम घर पे मत आना। कोई देख लेगा तो बवाल हो जाएगा, फिर हमारे भैया भाभी के ऊपर उंगली उठेगी, भैया भाभी के संस्कार पे उंगली उठेगी और तुरंत फोन हो जाएगा। प्लीज हाँ, तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे, प्लीज मत आना घर पे। ठीक है तो कल तुम आओ जहाँ हम बुलाते हैं, एड्रेस हम भेज देंगे तुम्हारे मोबाइल पे। तुमसे कुछ पूछना हमको। चलो ठीक है, कोशिश करूंगी। हे भगवान, आपने मुझे किस राही पे लाके छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूं? अगर प्रदीप से मिलने नहीं जाती हूं तो वो घर पे आ जाएगा, और अगर प्रदीप से मिलने जाती हूं तो कोई अगर देख लिया ससुराल में तो बवाल हो जाएगी, हमारे भैया भाभी का नाम खराब हो जाएगा। भगवान क्या करे, हम कोई रास्ता दिखाइए हमको। जाना तो पड़ेगा ही प्रदीप से मिलने, उससे सारी रिश्ते जो तोड़ना है। ये शादी ना करके हमारा इतना नुकसान की है। क्या हम सोचे थे कि इससे हमारी शादी हो जाएगी, उसके बाद जो है और हम इसके साथ शादी करके सारी प्रॉपर्टी के मालिक हो जाएंगे और इतना सारा पैसा हमारे नाम हो जाएगा, जिंदगी भर खाएंगे, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये मेरे सारे सपनों पे पानी फेर दी। और इसको देखो क्या सबक सिखाता हूँ। आज अगर यहाँ पे नहीं आई तो उसके घर जाऊंगा और इसका शादी तोड़ के इसके हस्बैंड से कह के और शादी करूंगा मैं दूसरा। क्या है प्रदीप, क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? अब हमारी शादी हो गई है, अब मुझे अकेला छोड़ दो, अपने पति और परिवार के साथ खुश रहने दो। भगवान के लिए बिट्टी ऐसा ना बोलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। ऐसा है बिट्टी कि शादी वादी तुम्हारा हमको मायने नहीं लगता है। चलो हमारे साथ भाग चलो, दूसरी शादी कर लो। ये क्या कह रहे हो प्रदीप? मैं नहीं कर सकती हूँ तुम्हारे साथ शादी। अब मैं शादीशुदा हूँ। तुम इस सच्चाई को जितना जल्दी मान लो उतने जल्दी तुम्हारे लिए ठीक है। हमारे पास हमारा पति है, हमारा परिवार, हम छोड़ के नहीं जा सकते हैं, तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं। तुम मेरी मजबूरी समझो, अगर तुम हमसे प्यार करते हो तो हमारी मजबूरी समझो। हम अपने भैया भाभी को क्या मुंह दिखाएंगे? तुम मेरी बात सुनो, तुम अपनी बात ना कहो। कुछ नहीं मजबूर हो तुम क्या बताओ? तुम पति के रूप में देखती हो उसे, तुम पति मानी हो, तुम हमको भुला पाई हो? नहीं भुला पाई हो ना। तुम्हारे आंसुओं से पता चल रहा है कि तुम आज भी हमसे बहुत प्यार करती हो और हम भी बहुत प्यार करते हैं, मर जाएंगे तुम्हारे बिना। प्यार तो हम भी बहुत करते हैं प्रदीप, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे बगैर रहना मुश्किल हो गया है, लेकिन ये भी सच्चाई है, अब हम शादीशुदा हैं, हमारा परिवार, हमारा पति है, हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते हैं। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? जो तुम देख रहे हो वही हो रहा है। तुमको मैं सच्चाई बताता हूँ। मैं और बिट्टी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करता था, बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, और अचानक बिट्टी की शादी हो गई। करते थे ना, करते हो नहीं ना? हमारी पत्नी है बिट्टी और मैं भी बहुत प्यार करता हूँ इससे।
तुम प्यार करते हो मेरे जितना। 8 साल से मैं बिट्टी से बात करता था और मैं बहुत प्यार करता हूँ बिट्टी से, इसीलिए मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है बिट्टी। बिट्टी तुम कह दो कि तुम दूसरी शादी करोगी हमारे साथ। क्या बिट्टी, हमारे प्यार में क्या कमी रह गई? क्या कमी रह गई कि तुम हमारे साथ ऐसा की हो? नहीं जी, हम कुछ नहीं किए, हमारी कोई गलती नहीं है। बस हमारी इतना ही गलती है कि हमने आपसे पूरा सच्चाई छिपाया। हमको आपसे बता देना था। हम प्रदीप से प्यार करते थे कई 12 साल से, साथ में दोनों लोग पढ़ते थे। लेकिन जब भैया भाभी ने मेरा शादी फिक्स कर दिया, आप लोग मुझे देखने जाने वाले थे, तो मैं कुछ कर नहीं पाई। भैया भाभी से मैं कुछ बोल नहीं पाई कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, क्योंकि भैया भाभी ने औलाद नहीं अपना पैदा किया, हम ही को पाला। बचपन में जब हम हुए तो मम्मी पापा हमारे मर गए थे, इसीलिए भैया भाभी पाला हमको, पाल पोस के बड़ा किए और हॉस्टल में डाले, पढ़ाए, सरकारी नौकरी की तैयारी करवाए। इसीलिए हम भैया भाभी खिलाफ नहीं जा पाए और आपसे शादी कर लिए। हम आपसे कोई धोखा नहीं दिए हैं। शादी के बाद हम एक बार भी प्रदीप से नहीं बात किए हैं। लेकिन जब आप सच्चाई जान ही गए हैं तो हम आपसे कह दें, हम प्रदीप बिना नहीं रह पाएंगे। हम भी बहुत इससे प्यार करते हैं। देखिए तुम कितना हमसे ये प्यार करती है, आज तक हमको नहीं भुला पाई है। तो ऐसा है कि हम लोग जाके कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, तुम अपना शादी तोड़ दो। ऐसा ना करो बेटी, हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? हमारे मम्मी पापा की इज्जत चली जाएगी, बना बनाई इज्जत। ऐसा ना करो तुम, ऐसा ना करो, नहीं तो हमारी बहुत बदनामी होगी। सोच समझ के कदम तुम उठाना। मैं सब जान रही हूँ, आप ही मम्मी पापा की बदनामी नहीं, हमारे भैया भाभी की बदनामी होगी। लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं। हम प्रदीप को भुला ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, जब ऐसी बात है तो चलो तुम अपने मायके, तुमको ले चलता हूँ। तुम्हारे भैया को सब बताऊंगा, जो वो डिसाइड करेंगे वही होगा। अभी तुम हमारे घर पे किसी को मत बताओ। लेकिन भैया भाभी के पास मत ले जाइए, हम कैसे यहाँ सामना करेंगे उनका? बेटी तुम डरो ना, हम तुम्हारे साथ है ना। चलो तुम देखे तुम्हारे भैया क्या कहते हैं। चलो। खुशी खुशी कर दो विदा, कि रानी बेटी राज करेंगी। खुशी खुशी कर दो विदा, कि रानी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला, कि रानी बेटी राज करेंगी। गलियों गलियों में शोर मची है, कांधे कांधे डोली सजी है, वही डोली में डोलेगा जिया, कि रानी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा, कि रानी बेटी राज करेगी। जिस घर जाए स्वर्ग बनाए, जिस घर जाए स्वर्ग बनाए, दोनों कुल का लाज बचाए, यही बाबुल जी देंगे दुआ, कि रानी बेटी राज करेगी। यही बाबुल जी देंगे दुआ, कि रानी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा, कि रानी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा, कि रानी बेटी राज करेंगी। बिट्टी भैया बहुत याद आवत है बिट्टी के, बहुत याद आवत है बिट्टी के। ये बिट्टी का भाभी मने बताओ, खाना पीना छोड़ के और खाना हाथे में लिहे बिट्टी के खातिर रोवत ही हूँ। तरीका हुए बिट्टी जहाँ रहे अपन घर संसार में खुश रहे, यह तो हमरे लोग का मनावे है। जहाँ बिट्टी बैठत रही वहीं आके अकेले तू बैठे लागी हूँ। का करी बिट्टी का भैया, मजबूर ही। बिट्टी बिना रहा बहुत मुश्किल हो गए है। यही के नाते जब यहाँ आए थे पिछवाड़े बैठी थे तो लागत है बिट्टी हमारी यही है। यही के नाते सारा दिन हम खत्म काम करके जल्दी जल्दी यहीं आई थे बैठी थे, जैसे लागत है बिट्टी हमारी ही बैठी है। परेशान ना हो, बिट्टी हमार बहुत खुश है जहाँ ही। अगर कहो बिट्टी का भाभी तो बिट्टी के तुम्हें घुमा दिले चल के। अरे दमाद बाबू, यह हालत में? अरे बिट्टी का भैया का हो गए? बिट्टी तो कहीं कुछ ना हो गए। का भैया हमारे साथ धोखा कहीं ना आप लोग? अरे कहा दामाद बाबू का हो गए, कैसन कौन बात हो गए? ये ससुरा यहाँ का करत है? भैया बिट्टी के वो और से प्यार करत रही, ये सच्चाई आप जानत रही नहीं। और बिट्टी अब शादी करे कहा थे कि नहीं शादी करब। दामाद बाबू बिट्टी हमारा ऐसे कब्बो नहीं कर सकती। बिट्टी का टाइम तो समझे कहीं, बिट्टी कब्बो ऐसा हरकत नहीं करी है। भाभी हम का करी, हमें कुछ समझ ना आवत है कौन रास्ता चुनी। बाहर प्यार, बाहर पति, बाहर शादी हो गए, हमारे घर परिवार हो गए है। बाहर हम प्रदीप से भाभी बहुत प्यार करी थे, बहुत प्यार करी थे। ए बिट्टी, बिट्टी तुझसे हमारे लोग बहुत प्यार मोहब्बत करी थे, इतना नाजुक से पाले है। तू का जाना तू हमारे लोग नहीं जानी थी, हमारे लोग की कुल सच्चाई जानी थी कि तू प्रदीप से प्यार करत रहो। लेकिन ये एक नंबर का लखारा अखोर मनई है, ये सही लड़का
जा बेटी, अब हम सच्चाई लाए थे तोरे सामने। बता ससुरा, बता बता सच्चाई बताइबे कि नाई की बेटी के साथे ते धोखा करते। अगर ते नाई बताइबे तो आज गोली मार दे तो का। बता जल्दी से बता, और नहीं तो गोली मार दे, सरू नहीं कब मरी जाबो। नहीं तो सच्चाई बताओ। अरे हमें छोड़ दो भैया, छोड़ दो, छोड़ दो, हम सच्चाई बताई थी, हमें गोली ना मारो, गोली ना मारो, हम मर जाबे। हाँ हम बिट्टी के साथे फ्लर्ट किहन, हाँ हम बिट्टी के धोखा दिहन। हम सोचे रहन बिट्टी के साथे शादी हो जाए तो सारा प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाई, हम मालिक हो जा, बैठ के खाबे। हम खाली बिट्टी से पैसा के नाते प्यार किहन भैया, खाली पैसा के नाते। हम जाए तो भैया, अब हम ना बिट्टी को परेशान करब, छोड़ दो भैया। भाग 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 ससुरा, यहाँ से भाग 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 भाग, तुरंत भाग, और नहीं तो आज मार जा, भाग यहाँ से। भैया हमें छोड़ो तब तो हम भागी, अब आज के बाद बिट्टी के सामने कबो ना आई। बिट्टी हमें माफ कर दो, तुम्हारे साथ हम बहुत गलत किए, माफ कर दो। ए भगवान, ये दिन दिखाओगे नाते तो हम मारी डारे होते हो। इतना इतना बदतमीजी लड़का हमारे साथ की 8 साल से फ्लर्ट की समझान नहीं पाए, हमें चीटिंग की, धोखा दी। हम ना जानते रहन कि हमें पैसा खातिर हमसे प्यार की। एक मार डारो भैया, मार डारो। तू ना मार पाओ तो लाओ हम ही मार डारी, खिस्सा कहानी खत्म कर दी। नहीं बिट्टी, और काहे कानून एक सजा दी, हमरे लोग काहे दी, कानून एक खातिर नहीं ना। और जा ससुरा, भाग यहाँ से, भाग। भागो बाबू भागो, बचे जान तो लाखों पाए, भागो। हम माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब इस गलती कब्बो नहीं हुई। आप हमारे पति हो, आप हमारे सब कुछ हो, अब कब्बो ये सुनाई हुई। चलो बिट्टी, तुम्हें पहला गलती समझ के माफ कर दिहन, और ठीक भाई, हमारे मम्मी पापा नहीं जान पाई, नहीं तो बहुत बदनामी हो जाता है। चलो लेकिन आइंदा वैसन कब्बो हरकत ना क्यों। नहीं जी, अब कब्बो ऐसा नहीं हुई। हाँ का ये बेटे का भैया बंदूक लिए रहो। अब बताओ, अगर चल जाता। अरे मोटका, वो नकली बंदूक रहा, असली थोड़ी ना रहा, डरवावे खातिर। वैसा बिट्टी की सच्चाई पता चला। और जान लो बिट्टी, आज के बाद अगर अपने से बड़ा कौनो काम करे तो जानो सही है। हाँ भैया, हम बहुत किस्मत के बहुत अच्छी रहन कि तोरे से भाई पाएन और भौजी पाएन, और नहीं तो हम ना घर के ना घाट रही हुई। अब अगर मम्मी पापा होतिन तो वो इतना प्यार ना दे पाउतिन जितना भैया भाभी आप लोग हमें प्यार दियो। हम कहाँ हम मुंह दिखावे लायक ना है आप लोग के सामने। अरे बेटी, ऐसा कोनो बात नहीं है बेटा, सबसे गलती हुआ था, तुम से ऐसे गलती हो गई, लेकिन आंख बंद करके केहू से प्यार, एक से मोहब्बत नहीं करे लायक है। हमरे लोग समझदारी दिखाई दी, अगर हम लोग ना समझदारी दिखाई हुई तो जिंदगी तो डूबी गया रहा। चलो अब सब कुछ सही हो गया, अब सब जनी हंस दो। हाँ, कम से कम कुछ गलत तो नहीं भे। भैया हमरे राम जैसन, भौजी हमरे सीता। भैया हमरे राम जैसे, भौजी हमरे सीता। 1,00,000 में हमार भौजी, लाखों हजार में हमार भौजी। लाखों में एक हमार भैया, लाखों में एक हमार भैया। तो भाई बहन भैया दीदी लोगन, हमारा वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे वीडियो का पूरा देखिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भाई बहन आप लोग हमारे चैनल पे जुड़ा रहे, बना रहे, हमें सपोर्ट करें कि हम आगे बढ़ी। और भाई बहन हमारे वीडियो से एक चीज सीखें, अगर अपने से बड़ा कोनो फैसला ले तो जानो उनमें अच्छा कुछ छिपा है, कहे से कि बड़े समझदार होती। तो भाई बहन आप लोग हमारा सपोर्ट जरूर करें। तो भाई बहन भैया दीदी लोगन, हम जो गलती की है ना, उम्मीद है कि आप लोग नहीं करी है, कहे से भैया हमारे बहुत समझदारी का पति हमारे बहुत समझदारी काम किए, और नहीं तो पूरा हल्ला प्रचार हुई होत, बहुत बदनामी में होत, तो हम अपने पति जी के लिए धन्यवाद कही थे। अब भाई बहन भैया दीदी लोगन बहनी लोगन, एक वीडियो नया रोज मनोरंजन करे मिली। हमारे चैनल पे जुड़ा रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ावे। हमारा वीडियो देखने के लिए भाई बहन धन्यवाद, और सब्सक्राइब करें बिल्कुल ना भूलें।